डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 6 पे है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल जो है इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स शामिल होते हैं। ठीक है, जब हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात की थी तो ऑर्गन सिस्टम के बारे में मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम का पूरा सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट सिस्टम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, और वो एक पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सारे जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और किसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं? इंडिविजुअल लेवल की। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिविजुअल में अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक इंसान है, वो सपोज कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि उसके मसल्स, उसका जो मसल्स होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं एक्सरसाइज करने में, लेकिन साथ के साथ उसके सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं कि जब एक्सरसाइज की जाती है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनको एक तो एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो एटीपी जो है ये किसके थ्रू होगी? मेटाबॉलिज्म के थ्रू। और मेटाबॉलिज्म कैसे होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो इसका मतलब है जब भी एक्सरसाइज की जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एटीपी की फॉर्म में। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, और ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी, और इसके साथ साथ हमारी सांस तेज़ हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई भी ह्यूमन एक्सरसाइज करता है तो उसका ना सिर्फ उसके मसल्स इंक्रीज होते हैं, उनकी जो है एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बल्कि उनमें क्या होता है कि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंक्रीज होता है, और साथ के साथ जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो भी सोच वगैरह होती है, जो भी हमारा दिमाग जो भी एक्शन ले रहा होता है वो सारा भी साथ के साथ चल रहा होता है। नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल में उसके सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर ह्यूमन जो है वो रेस्ट की पोजीशन में भी हो तो उसका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो काम कर रहा होता है, कंटिन्यूसली कर रहा होता है, और इसके अलावा उसका जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। ठीक है, तो ये था एक इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के बाद हम स्पीशी की बात करते हैं। स्पीशीज क्या होती हैं? एक जैसे इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन के लिए कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely and produce fertile offspring। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है? स्पीशी की, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपकी बुक में एक टर्म होगी हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है कि कोई भी स्पीशी किसी एक जगह पे जो रह रही होती है, किसी एक स्पेस पे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हैबिटेट कहेंगे उस स्पीशी का। और ये जो स्पीशी होती है जो कि इंटरब्रीड फ्रीली कर रही होती है और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये किसी भी एक टाइम में एक प्लेस पे रह के हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी स्पीशी की। तो आई होप कि आपको ये जो लेवल था 6 नंबर वाला लेवल, कौन सा? इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।